मरियम नवाज के बयानात पर पीपल्स पार्टी और पंजाब हुकूमत आमने सामने। शर्जील मेमन ने पंजाब हुकूमत को मुबाहिसे का चैलेंज दिया। पंजाब हुकूमत ने कबूल कर लिया। जगह और वक्त का तयन शर्जील मेमन पर छोड़ दिया। शर्जील मेमन ने कहा कि जिस नुक्ते और प्लेटफॉर्म पर बहस करनी है आ जाएं। पंजाब हुकूमत की तनकीद पीपल्स पार्टी पर है। असल निशाना वफाकी हुकूमत है। काम कम किया जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्यादा फैलाया जा रहा है। हमें धमकियां मिल रही हैं, आपकी उंगलियां तोड़ देंगे, डरने वाले नहीं। जनूबी पंजाब में लोग मदद के लिए रो रहे हैं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फौरी मदद की जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा कि पंजाब को हुक्म देने वाले आप होते कौन हैं? अपने हुक्म और मशवरे अपनी जेब में रखें। जनूबी पंजाब कार्ड खेलना और बेनजीर इनकम सपोर्ट कार्ड खेलना सियासत नहीं, गलाजत कहलाता है। जिनके अपने घर में बाप बेटे की नहीं बनती, वो हमारे घर में फजूल किस्म की तानेजनी करके अपने गुनाहों पर पर्दा डालना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा होते हुए भी अपनी जमात समेत वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म की जड़ें खोखली कर रहे थे। वो आज भी कौम को याद है। भारत ने एशिया कप के बाद आईसीसी विमेंस वर्ल्ड कप को भी सियासत की नजर कर दिया। भारतीय टीम ने फिर बता दिया वो खेलने नहीं सियासत करने आई है। 14 सितंबर को भारतीय मेंस टीम ने स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा न किया। विमेन टीम ने भी आज कोई कसर ना छोड़ी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान विमेन वर्ल्ड कप मैच के टॉस के बाद भी कप्तानों के दरमियान हैंडशेक नहीं हुआ। पाकिस्तान विमेन टीम की टॉस जीतकर फील्डिंग जारी। भारतीय टीम ने 5 विकेटों के नुकसान पर 190 रन बना लिए। एशिया कप में 14 सितंबर को पाक भारत क्रिकेट मैच में कप्तानों के दरमियान हैंडशेक ना हुआ। मैच रेफरी एंडी पाइक्राफ्ट ने टॉस से कबल कप्तान सलमान अली आगा को आगाह किया। भारतीय कप्तान सूर्या कुमार यादव पोस्ट मैच इंटरव्यू में इस फतह को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़कर सियासी बयान देने वाले पहले क्रिकेट कप्तान बने। हैंडशेक तनाज़े और सूर्या कुमार यादव पर जुर्माना न लगाने पर पीसीबी के एहतजाज और मैच रेफरी पाइक्राफ्ट की माजरत के बाद पाकिस्तान ने टूर्नामेंट जारी रखा, लेकिन भारतीय टीम अपनी हरकतों से बाज न आई। फाइनल के बाद भारतीय खिलाड़ियों ने एसीसी के सदर मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार किया तो ट्रॉफी एसीसी के दफ्तर भिजवा दी गई। भारतीय हुकूमत, मीडिया, बीसीसीआई और उनके खिलाड़ी ट्रॉफी के लिए अब तक मचल रहे हैं। मोहसिन नकवी कह चुके हैं कि अगर भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो उनके दफ्तर आएं और ले जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम की दावत पर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर के लिए रवाना हो गए। मलेशिया के वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहिमत की यादाश्तों पर दस्तखत भी होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल होगा। तिजारत, IT और टेलीकॉम, हलाल इंडस्ट्री और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर भी गौर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अतातार और मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी हमरा है। गजा में अमन के लिए हमास और इसराइल के मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात का आज से आगाज। मुज़ाकरात 2 रोज तक जारी रहेंगे। इसराइली अरगमालियों की रिहाई और गजा से इसराइली इनखला एजेंडे में सर फहरिस्त। अमरीका, इसराइल और हमास के वफूद की काहिर आमद। अमरीकी वक्त में खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और सदर ट्रंप के दामाद शामिल। अमरीकी सदर ट्रंप का इसराइल और हमास पर जंगबंदी और अमन मंसूबे पर जल्द अमल दरामद के लिए दबाव। कहा इसराइल ने इनखला की इब्तदाई टाइमलाइन पर रजामंदी जाहिर कर दी। हमास मंजूरी देगा तो जंगबंदी फौरी तौर पर मौसर होगी। हमास के रकमालियों की रिहाई समेत माहदे के दीगर निकात पर बातचीत के लिए तैयार। कुछ निकात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को रकमालियों की जल्द रिहाई की उम्मीद। हमास के गैर मुसल्लह होने को अहम करार दिया। कहा सिफारती तरीका हो या फौजी ताकत, हमास को गैर मुसल्लह करना होगा। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की, कतर, अमारात, उर्दन, मिस्र और इंडोनेशिया का अमरीकी सदर की गजा जंग के खात्मे से मुतालिक तजवीज़ पर हमास के मुस्बत रद्द-ए-अमल का खैर मकदम। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइल से फौरी बमबारी रोकने के मुतालबे का भी खैर मकदम। फ़लस्तीनियों की जबरी बेदखली न करने और मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा। ट्रंप के खत्ते में अमन कायम करने के आज़म को सराहा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान के मुताबिक मुश्तरका बयान में गजा का इंतजाम टेक्नोक्रेट्स की अबूरी फ़लस्तीनी इंतजामी कमेटी के सुपुर्द करने की तजवीज़ पर फौरी मुज़ाकरात के आगाज़ की ज़रूरत पर जोर दिया गया। वज़ीर ख़ारजा ने इसराइली अफ़वाज के मुकम्मल इनखला, गजा की तामीर नौ, फ़लस्तीनी अथॉरिटी की गजा वापसी,
गजा और मगरबी किनारे के इत्तेहाद पर जोर दिया गया। दो रियासती हल की बुनियाद पर मुनसिफाना अमन के क़याम की हिमायत की। गजा पर इसराइली हमले मुसलसल जारी। गजा शहर में जारी फौजी ऑपरेशन भी ना रोका। इसराइली बमबारी से गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। 2 साला जंग में फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 67,000 से तजावज़ कर गई। भूख की शिद्दत से एक और फ़लस्तीनी दम तोड़ गया। इसराइल के जबरी क़हत से इंतकाल करने वालों की तादाद 460 हो गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है कि जंगबंदी की कोशिशों के बावजूद गजा जंग अभी ख़त्म नहीं। ट्रंप के गजा अमन मंसूबे ने नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा, इसराइली वज़ीर आज़म का ख्याल था अमरीकी सदर का मंसूबा इसराइल को हमास पर मुकम्मल फतह दिलाएगा, मगर ऐसा लगता नहीं कि नेतन्याहू को वो सब मिल पाएगा जो वो चाहते हैं। हमास ने तमाम यरगमालियों की रिहाई पर आमादगी जाहिर की है, लेकिन हथियार डालने से इनकार कर दिया। इसराइली खारजा उमूर के सीनियर एहलकार ने कहा कि ये मुज़ाकरात जंगबंदी की शराइत के तहत किए जाएंगे, जो कि नेतन्याहू के अज़ाइम के खिलाफ है। नेतन्याहू फौजी ताकत के जरिए हदफ हासिल करना चाहते थे। कराची के शाहराह फैसल पर जमात इस्लामी का गजा मार्च। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब में कहा कि हमास उम्मत के माथे का झूमर है। हुक्मरान तबका हमास का नाम लेते हुए परेशान होने लगता है। गजा के लोग हर रोज़ कुर्बानियाँ दे रहे हैं। गजा के लोग मुज़ाहमत की अलामत हैं। अब तक 67,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें अक्सरियत ख़वातीन और बच्चों की है। फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलूचिस्तान के इलाके कोरकी में पुरअमन लोगों पर हमला। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि मकामी कबाइल और फितनतुल हिंदुस्तान के दरमियान झड़प में 4 दहशतगर्द हलाक और 2 जख्मी हो गए। झड़प के दौरान मकामी कबीले का एक फर्द शहीद और 2 जख्मी हुए। मकामी कबाइल के असरार के बावजूद दहशतगर्दों ने इलाका खाली करने से इनकार कर दिया था। ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम के पेश नज़र मकामी कबाइल ने अपने दिफा का फैसला किया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस मरतबा भारत इंशाअल्लाह अपने तैयारों के मलबे में दफन होगा। जिस तरह भारत में अवामी राय तारीख की बदतरीन शिकस्त के बाद हुकूमत के खिलाफ हुई और मोदी और उसका टोला जिस तरह अपनी साख खो बैठा, उसका प्रेशर लीडरशिप के बयानात से जाहिर हो रहा है। भारतीय फौजी और सियासी क़यादत के बयानात अपनी खाक में मिली साख को बहाल करने की नाकाम कोशिश है। इतनी फैसलाकुन शिकस्त के बाद जिसका स्कोर 6-0 रहा हो, अगर दोबारा कोशिश की तो स्कोर पहले से कहीं बेहतर होगा। एक बयान में कहा कि हमारे मुहाफिज अल्लाह के सिपाही हैं। पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बनी रियासत है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ का कोयटा में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ IT इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट साइंसेज का दौरा। सेशन में पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तलबा से तफसीली गुफ्तगू की। तलबा का मार्का हक में पाक फौज की कामयाबी पर खिराज तहसीन। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास। पंजाब भर में सरकारी ज़रई अराज़ी पर गंदम की काश्त कराने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब का मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात पर इजहार बरहमी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के पायलट प्रोजेक्ट सेफ फ्यूचर फॉर ऑल का लोधरा में निफाज। पालतू कुत्तों की वैक्सीनेशन, चिप इंस्टॉलेशन से किसी भी जानवर के बारे में मालूमात मैसर होंगी। सदर ANP एमल वली को वफाकी और सूबाई हुकूमत की जानिब से दी गई सिक्योरिटी वापस ले ली गई। तर्जुमान ANP का बयान, कहा IG खैबर पख्तूनख्वा ने वज़ीर आला को हिदायत को नज़रअंदाज किया। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला KPK ने एमल वली को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत की थी। तर्जुमान वज़ीर आला KPK फराज मुगल की सदर ANP एमल वली से सिक्योरिटी वापस लेने की तरदीद। कहा, एमल वली को सिक्योरिटी दी जा रही है, अगर उन्हें सिक्योरिटी कम लगती है तो मजीद दी जाएगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम टुंडी की एमल वली की सिक्योरिटी वापस लेने की मुखालिफत। कहा, जिन सियासी लीडर्स को थ्रेट खतरा है उन्हें सिक्योरिटी मिलनी चाहिए। लाहौर, फैसलाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में मूसलाधार बारिश। आइंदा 24 घंटों में मजीद बारिशों की पेशगोई।
फैसलाबाद में 42, ओकाड़ा में 35 और सरगोदा में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मंडी बहाउद्दीन, कमालिया, चिन्योट, सरगोदा और झंग समेत कई शहरों में गरज चमक के साथ बारिश हुई। फैसलाबाद और टोबा टेक्सिंग में मूसलाधार बारिश के बायस मुतादिद इलाकों में बिजली मुअत्तल। वादी नीलम, आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी वक्फे वक्फे से बारिश। बारिशों के बायस दरियाए चनाब और जेहलम में पानी की सतह में इजाफे का इम्कान। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। सैलाब मुतासरीन की परेशानी बढ़ने का खदशा। गुज़श्ता बारिशों और सैलाबी रैलों से मुतासरा मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला के मशरक़ी इलाके से निकासी शुरू। पानी की सतह में नुमाया कमी। जलालपुर पीरवाला की कुछ नशेबी बस्तियां अब भी पानी की लपेट में हैं। नौराजा भट्टा बंद में पड़ने वाले 7 शिगाफ मुकम्मल तौर पर बंद, बाकी की मरम्मत जारी। सैलाब से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांकड़ा इंटरचेंज तक 23 पे रोज भी बंद। मोटरवे की बहाली का काम पानी में कमी के बाद होगा। कबीरवाला में सैलाब से मुतासरा रेलवे सेक्शन 1 माह बाद भी बहाल ना हो सका। ट्रैक पर 7 ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुक्काम के मुताबिक ट्रैक की मरम्मत का टेंडर हो गया। अगले 2 से 3 हफ्तों में बहाली मुतवक्किल है। हमारी बाजी वो सब सामान बना रही है, देख का बना रहे थे। हम 3 महीने अभी पड़े थे, उसकी शादी भी करनी थी और इसलिए वो सामान बना हुआ था, सब दरिया ने बर्बाद कर दिया। सैलाब ने बहन का जहेज का सारा सामान तबाह कर दिया। ना जमीन है ना रोजगार, कैसे पूरा करेंगे। बहावलनगर के गांव सरकारी आबादी में सैलाब मुतासरीन की वापसी। तबाह हाल घर देखकर परेशान, हुकूमत से मदद की अपील। जब सैलाब आया तो हमने अपनी मदद आपके तहत बन को महफूज किया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास हमने 1 महीने का पहले राशन इकट्ठा किया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बहुत बड़ा एहसान है कि गांव को अल्लाह ताला ने बचाया और गांव के अंदर पानी नहीं आया। हमारे गांव के नौजवानों ने दिन रात मेहनत की है, ट्रैक्टर चलाए हैं, कसियां चलाई हैं और जितने भी उनके पास औजार हैं उन्हें जेर इस्तेमाल ला के गाँव को महफूज किया है। कमालिया में गांव के रिहायशियों की हाजिर दिमागी काम आ गई। सैलाबी खतरे को भांपकर अपनी मदद आपके तहत गांव के चारों अतराफ कई फुट ऊंचा हिफाजती बंद बनाया। 4000 की आबादी को सैलाब से बचा लिया। कहा दिन रात लगाकर सब गांव वालों ने काम किया, मेहनत रंग ले आई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि सैलाब के नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए मुतासरा इलाकों में सर्वे जारी है। लाहौर में तकरीब से खिताब करते हुए ख्वाजा साद रफीक ने मजीद कहा कि जहां फंड्स की जरूरत है वज़ीर आला मरियम नवाज खुलकर फंड्स दे रही हैं। मुस्लिम लीग नून आवाम की बिला तफरीक खिदमत पर यकीन रखती है। पंजाब हुकूमत प्रेशर में इस वक्त और प्रेशर में ये बयानबाजी चलती है। मैं तो उनको मरियम नवाज साहिबा को भी, मरियम औरंगजेब को भी और अज़मा बुखारी को भी फूलों को गुलदस्ता भिजवाना चाहूँगा कि रिलैक्स यार, टेक इट ईजी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि पंजाब हुकूमत से मनाजरे के लिए तैयार हैं। पंजाब हुकूमत सैलाब के बाइस प्रेशर में है। प्रेशर में इस तरह की बयानबाजी चलती है। मरियम नवाज को गुलदस्ता भिजवाना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ इत्मीनान रखें, मुश्किलात आती हैं। सफारी पार्क में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी ने कोई बयानबाजी नहीं की, चाहते हैं सियासी दर्जा हरारत कम रहे। पंजाब हुकूमत बयानबाजी से गुरेज करे और सैलाब मुतासरीन की मदद करे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि स्मूथ फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत और वापसी के लिए आलमी शराकतदारों से राब्ते में है। सिफारती ज़राए से तस्दीक हुई है कि मुश्ताक अहमद इसराइली काबिज फोर्सेस की हिरासत में है। मकामी कानूनी जवाबित के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत से डिपोर्टेशन ऑर्डर जारी होने के बाद उनकी वापसी फौरी बुनियादों पर मुमकिन बनाई जाएगी। शहरियों की वापसी का अमल आइंदा चंद दिनों में मुकम्मल होने की तवक्को है। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के इमदादी कारकुनों पर इसराइली हिरासत में तशद्दुद और बदसलूकी। तुर्क सहाफ़ी ने रिहाई के बाद बताया कि माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग पर भी तशद्दुद करके इसराइली झंडा चूमने पर मजबूर किया गया। 137 समाजी कारकुन रिहाई के बाद इस्तांबुल पहुंच गए। स्पेन के 21 शहरी आज रिहा होंगे। स्पेनी वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक इसराइल से मुआहदा हो गया। 49 में से 21 शहरी आज स्पेन पहुंचेंगे। 400 से ज़्यादा समाजी कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में।